ते लोकं न च निगम जातं कुलपरं पराम्बानो जानात्यह न सतां चापि चरितं रसं राधायां भजति किल भावं ब्रजमणौ रहस्येतद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गतिः। जो श्री राधा में स्थित रस की उपासना करता है और ब्रजमणि श्री कृष्ण में निश्चित रूप से स्थित भाव प्रीति की उपासना करता है, वह प्रेममत जीव न इस लोक को जानता है, न वेदों के समूह को और न कुल परंपरा को। आश्चर्य है कि वह भक्तों के चरित्रों को भी नहीं जानता। जिनकी इस रहस्यमय स्थिति है उनकी साधारण गति नहीं होती, असाधारण गति होती है। ब्रह्मानन्दैकवादा कतिचन भगवद्वन्दनानन्दमत्ता केचित् गोविन्द सख्याद्यनुपम परमानन्दमन्ये स्वदन्ते श्रीराधा किङ्करीणां त्वखिल सूक्ष्मत्कारसारैकसीमा तत्पादाम्भोजराजन्नखमणिविलसद् ज्योतिरेकच्छटापि। कुछ महापुरुष तो एकमात्र ब्रह्मानंद का ही वर्णन करने वाले हैं। कई महापुरुष भगवान की बंधन भक्ति दाशरथी में उन्मत्त रहते हैं और कुछ अन्य श्री गोविंद को सका भाव से भजकर अनुपम परमानंद का आस्वादन करते हैं। किंतु राधा दासियों के लिए तो उन श्री स्वामी जी के चरण कमलों में प्रकाशमान मणि जैसे नखों की उल्लसित ज्योति की एक छटा भी समस्त सुखों के चमत्कार के सार की चरम सीमा है। कर्म धर्म को करहूं वेद विधि को बहु विधि देव तन उपासी को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी को यम नेम करत अपनी रुचि को अवतार कदम्ब उपासी मन क्रम बचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। हित हरिवंश हित प्रेम हा हरि ला राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के चरणारविंद का प्रेम हित हरिवंश। हम श्री हित हरिवंश उपासी। श्री जी का संपूर्ण वैभव क्या है? वृंदावन, सहचरीगण, युगल सरकार, ये संपूर्ण वैभव हित है, प्रेम स्वरूप है। इस प्रेम स्वरूप की उपासना के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए कर्म धर्म को करो वेद विधि को बहु विधि देवतन उपासी। कोई धर्मानुष्ठान में लगा है, कोई वेद विधान के अनुसार कर्म कांड में लगा है, कोई बहुत प्रकार से देवताओं की आराधना कर रहा है सकामता पूर्वक, कोई तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को तीर्थ अवगाहन में प्रधानता रखता है, कोई तपस्या में, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई अष्टांग योग ध्यान मार्ग में, कोई बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, कोई निर्गुण ब्रह्म उपासना करता है, कोई यम का पालन करता है, कोई नियम का पालन करता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बहुत जन साधना कर रहे। कोई अवतार समूह की उपासना करता है, पर हम मन कर्म और वचन से त्रिशुद्ध होकर, अर्थात अशुद्ध होती एक सकामता, कामना अशुद्ध है, मल है। जो शरणागति हमारी है वो तन वांग मनोभिर अमलई, अमलई निष्काम, सबसोहित निष्कामति। मन और वचन और कर्म से हम निष्काम भाव से प्रेम प्राप्ति के लिए प्रेम में वृंदावन में विराजमान
प्रेम में सहचरियों के मध्य में प्रेम में प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं। कोई ब्रह्मानंद कबादा, कोई ब्रह्मानंद में वेदांत वर्णन करके एक ही भाव से आनंद का अनुभव कर रहा है। कतिचन भगवत द्वंदनानंद मत्ता, कोई भगवान में भेद बुद्धि रख करके सेवक स्वामी भाव से वंदनाज भक्ति की आराधना कर रहा है। केचित गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्ये स्वदंते, कोई भगवान गोविंद में सखा भाव करके अद्भुत परमानंद का आनंद ले रहा है। किंतु हमारा हृदय हित जो महाराज कह रहे हैं, श्री राधा किंकरी नाम, श्री राधा दासियों का हृदय कहां है? बोले त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा, समस्त सुखों के चमत्कारिक सुख प्रेम कहां से? श्री लाडली जी के चरणों से। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौ गधारा, सारा नजस मभिता सर्वदाश्रितेषु। तो श्री राधा किंकरी नाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा, श्री राधा किंकरियों के हृदय में, राधा दासियों के हृदय में जो अद्भुत चमत्कार युक्त महासुख है वो कहा है? बोले तत्पादाम भोज, श्री जी के चरणारविंद में। जो श्री जी के चरणारविंद में नखों का तेज है, उस तेज की छटा जब हृदय में पड़ी, अद्भुत अखिल सुख का चमत्कार प्रकट हो गया, जिस सुख के अधीन स्वयं लालजू महाराज है। इसीलिए इस रस, इस उपासना में खास बात आराध्य देव की अनन्यता है। कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम उपासी, पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। यदि हम अपने इष्ट के अधीन हो गए, अनन्य हो गए, तो बाजी जीत ले गए। जो अनन्य भय ताकि गति कहा, ताके भाग्य की बात कौन वर्णन कर सके, इष्ट की अनन्यता। इसीलिए आगे के श्लोक में बहुत उच्च कोटि की अवस्था का वर्णन करते हैं। न देवैर ब्रह्माद्यैर, जी, न देवैर ब्रह्माद्यैर्न खलु हरिभक्तैर्न सुहृदा, दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यं सुविदितं, तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केलिरसमये, दुरन्ताः प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरयितुम्। जो अखिल चमत्कार सुखों की सार सीमा जिन दासियों के हृदय में प्रकाशित होती है, वो जो रहस्य का ज्ञान प्राप्त करती है, वो रहस्य न देवैर ब्रह्माद्यैर, समस्त देवताओं में और ब्रह्मा जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि प्रिया प्रीतम के प्रेम रहस्य को जान सके। और बात कह रहे न खलु हरि भक्तैर, ना भगवान श्री हरि के भक्तों में। और कह रहे बड़ी दुर्लभ बात है, भगवान के सुहृद जनों में, भगवान के भक्त जनों में, भगवत स्वरूप ब्रह्मादि में और बड़े बड़े देवताओं में जिस रहस्य को जानने की सामर्थ्य नहीं है, वो रहस्य, वो रसकेली, वो नित्य विहार हम श्री प्रिया प्रीतम की दासी बन करके आशा लगाए हैं कि उस रहस्य को हम जाने, उस रस को हम अपने नेत्रों से देखे, उस विहार को तृपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, या सुख कहत बने ना, या जो कृपा हरिवंश की, हरिवंश कृपा से हमें वो रस की प्राप्ति, वो नित्य विहार रस का रसास्वादन जो न ब्रह्मा जी को, न देवताओं को, न भक्तों को, न भगवान के सुहृद जनों को भी प्राप्त है। आश्चर्य में बस श्री जी की कृपा, श्री जी की सखियों की कृपा हो जाए तो ऐसा दुर्लभ प्रेम रस हमें प्राप्त हो जाए। जी, त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ, प्रिये भूयो भूयः सुदृढमतिरागो भवतु मे,
इति प्रेष्ठेनोक्ता रमणमं चित्ते तव वचो वदन्तीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु। हे श्री श्यामे, हे नित्य अनुरागिनी, हे समस्त कला कुशले, हे रस की निधि स्वरूप प्रिय, आप में मेरा बारंबार दृढ़ अनुराग हो। इस प्रकार प्रियतम श्री श्याम सुंदर के कहने पर हे रमण, आपकी जैसी बात मेरे मन में भी है। इस प्रकार मंद हास्य युक्त कहती हुई श्री लाडली जू मेरे मन में विलास करें। अर्थात हे श्याम, हे नित्य प्रणयी, हे विदग्ध, हे रसनिधि। प्रियाजू ने कहा, जब लालजू ने कहा हे श्यामे, हे नित्य अनुरागिनी, हे समस्त कला कुशले, हे रस की निधि स्वरूप प्रिय, आप में मेरा बारंबार दृढ़ अनुराग हो। तो प्रियाजू ने कहा हे रमण, आपकी जैसी बात मेरे मन में भी है। अर्थात हे श्याम, हे नित्य प्रणयी, हे विदग्ध, हे रस निधि, मेरा सुदृढ़ अनुराग आप में हो। प्रियाजू के प्रति लालजू कहते तो एक शब्द में लाडली जू ने उत्तर की हे रमण, आपकी जैसी बात मेरे मन में भी है। सदा सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे। इस श्लोक की संख्या 150 है। जिसको काम रोग शांत करना हो इस श्लोक का जप करे, बहुत जल्दी इससे शांति प्राप्त होती, काम शांति, और जगत के समस्त द्वंद्व मिट जाएंगे। ये जो सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर पूर्णमदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम भौम ज्वल ज्वालम सीतई स्वपद्म करंदे समयतु। इसको 108 बार या जितना समय मिल सके इसका जप करके आप देखना। सदा पर इसको कंठस्थ कर लो, पहले देख के ऐसे, और फिर ये कंठस्थ हो जाता है। बार बार उठते बैठते चलते फिरते भी इस श्लोक का। और ये श्लोक अमोघ बाण है काम को शांत करने का, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र, इसका संख्या नंबर है 150। बहुत सरल भी है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर पूर्णमदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम भौम जल ज्वालम सीते स्वपद्म करंदे समयतु। बार बार ऐसे 108 बार करके देखला। ये अनुभव गम्य श्लोक हम कह रहे हैं आपको, अनुभव की बात। ये हमको बहुत वर्ष पहले, शुरुआत में 20 वर्ष पहले एक महापुरुष ने बताया। तो ये सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे, इसका जप बहुत बड़ा लाभ मिले, अंदर ही अंदर जप। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर पूर्णमदीर कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम भौम ज्वल ज्वालम सीते स्वपद्म करंदे समयतु। बार 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 अभी सब आनंद आ जाए। अरे हम कह रहे कुछ ना आवत हो तो राधा 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 सब आ जाएगा। शुरू तो करो। भगवत चरणारविंद में किसी भी तरह चित्त को जोड़ते ही सारी दिव्यता जागृत हो जाती। आप जोड़ो तो चित्त को। जी, सदा आनंद से परिपूर्ण श्री वृंदावन के नवीन लता मंदिर में महाप्रेम रूपी काम मद से उन्मत्त बनी हुई रति कलापूर्ण आश्चर्यमय रसरूप व किशोर युगल ज्योति अपने चरण कमलों के अत्यंत शीतल मकरंद रस से अत्यंत भयानक और प्रचंड ज्वालापूर्ण मेरे भव संताप संसारिक कष्ट को समन करें। आज